बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। दुनिया में 3 रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर आप इनके साथ मुखलिस नहीं भी हैं तो भी ये आपके साथ मुखलिस रहते हैं। पहला रिश्ता है माँ का बच्चों के साथ, दूसरा रिश्ता है बाप का बच्चों के साथ और तीसरा रिश्ता है बेटी का अपने माँ बाप के साथ। हाँ, इसके अलावा भी रिश्ते मुखलिस हो सकते हैं, जैसे कि बेटे का रिश्ता भी, भाई का, बहन का, अजीज़ों का में से कोई रिश्ता भी मुखलिस हो जाता है, दोस्तों में से भी कोई रिश्ता मुखलिस हो सकता है, ना जानने वालों में से भी कोई रिश्ता मुखलिस हो सकता है। ये नहीं कि उनमें से नहीं हो सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये जो 3 रिश्ते हैं ये तो हर हाल में सारी ज़िंदगी मुखलिस से ही रहते हैं, चाहे आप इनके साथ मुखलिस हों या ना हों। माँ का बच्चों के साथ, बाप का बच्चों के साथ, बेटी का माँ बाप के साथ। वैसे तो एक फैमिली ब्लड लिंक में, एक फैमिली फाउंडेशन में 4 रिश्ते होते हैं: माँ बाप, बहन भाई, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का। ये 4 रिश्ते जब जुड़ते हैं तो फिर एक ब्लड लिंक बनता है, फैमिली फाउंडेशन बनती है। लेकिन इसमें आपकी बीवी उसमें नहीं आती, आपका बेटा भी उसमें नहीं आता, आपकी बेटी भी उसमें नहीं आती, क्योंकि वो आपकी बीवी से होती है और बीवी किसी दूसरे ब्लड लिंक से आई हुई होती है। इसलिए वो फैमिली फाउंडेशन ब्लड लिंक आपका बन जाता है, आपके बहन भाइयों का या माँ बाप का नहीं होता, क्योंकि आप जिससे शादी करते हैं वो किसी दूसरे ब्लड लिंक से आती है। फिर आपसे उसका ब्लड लिंक बनता है, फिर आपसे फैमिली बनती है, फिर आपका एक अलहदा से ब्लड लिंक बनता है, एक फैमिली फाउंडेशन बनती है, जिसमें फिर माँ बाप यानी आप और आपकी बीवी और फिर आपके बच्चे, बहन भाई, माँ बाप और बहन भाई, फिर ये एक ब्लड लिंक बन जाता है, आपका अलहदा, आपके बहन भाइयों का अलहदा अलहदा से। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि कोई रिश्ता भी आज के दौर में मुखलिस नहीं है, तो ये गलत है। ये 3 रिश्ते तो कम अज़ कम मुखलिस रहते हैं: माँ का बच्चों के साथ, बाप का बच्चों के साथ और बेटी का अपने माँ बाप के साथ। इसके अलावा भी रिश्ते मुखलिस होते हैं। अच्छाई और बुराई ये चलती आ रही है, चल रही है और चलती रहेगी। किसी एक रिश्ते के ख़राब होने से, बुरा होने से सारे रिश्ते ख़राब नहीं हो जाया करते। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों कारब का, दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी। और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, एहसास कीजिए, किसी के लिए कोई छोटी सी मुश्किल भी पैदा ना कीजिए, आसानियाँ पैदा कीजिए और खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान के नौजवानों का हाथ ख्याल रखिए, उनके कंधों पर और सरों पर ना सिर्फ उनके घर वालों की जिम्मेदारियां हैं, बल्कि पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल की भी जिम्मेदारी है। इसलिए उनका खास ख्याल रखिए और जहां तक मुमकिन हो सके उनकी मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए। जज़ाकल्लाह।